राजस्थान के चुरू में पीएम मोदी की जनसभा। पीएम ने कहा 10 साल में विकसित भारत की नींव तैयार हुई। पीएम ने कहा हम जो ठान लेते हैं वो पूरा करते हैं। पीएम मोदी ने कहा पूरा कह रहा है अब की बार 400 पार। कांग्रेस की वजह से दुनिया में भारत की साख गिरती जा रही थी। छोटी छोटी जरूरतों के लिए लोग जूझ रहे थे। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर बोले पीएम मोदी, दूसरों की तरह हम घोषणा पत्र जारी नहीं करते, हम संकल्प पत्र जारी करते हैं। 2019 में जो संकल्प किया उसमें अधिकतर पूरे वादे पूरे करने के लिए मोदी काम कर रहा है। लोकसभा 2024 के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी। कांग्रेस ने न्याय पत्र के नाम से मैनिफेस्टो जारी किया। खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने घोषणा पत्र जारी किया। कांग्रेस घोषणा पत्र में जाति जनगणना का वादा, आर्थिक सामाजिक जाति जनगणना, SC ST OBC के आरक्षित पद का 1 साल में भरने का वादा, गरीब परिवार को हर साल 1 लाख देने का वादा, वरिष्ठ नागरिकों को रेल सड़क यात्रा में छूट का वादा। मैनिफेस्टो में किसानों की कर्ज माफी और MSP की गारंटी का वादा, 30 लाख खाली पदों को भरने का वादा, सभी एजुकेशन लोन माफ करने का वादा भी कांग्रेस की ओर से किया गया। पी चिदम्बरम ने कहा 10 साल में देश को बहुत नुकसान हुआ, देश में महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है। बीजेपी ने सरकारी संस्थाओं को बर्बाद किया। राहुल गांधी ने कहा यह चुनाव संविधान बचाने के लिए है, लोकतंत्र को बचाने के लिए चुनाव है। बीजेपी सरकार लोकतंत्र पर हमला कर रही है। संजय सिंह का केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप, काम करने वाले सीएम केजरीवाल को साजिश के तहत जेल में डाला गया। संजय सिंह ने कहा बीजेपी ने शराब घोटाला किया है, शराब घोटाले में बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व शामिल। मंगुटा पर दबाव डालकर केजरीवाल पर बयान दिलाया गया। बेटे की गिरफ्तारी पर मंगुटा ने बयान बदले। मंगुटा का 7वां बयान साजिश का हिस्सा। संजय सिंह ने कहा 5 महीने टॉर्चर कर बयान बदलवाया गया। संजय सिंह का आरोप, मंगुटा का परिवार बीजेपी शीर्ष नेतृत्व के करीब। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा आम आदमी पार्टी के खून में झूठ, लूट और बेईमानी। दिल्ली की मंत्री आतिशी को चुनाव आयोग का नोटिस, बीजेपी की शिकायत पर आतिशी को नोटिस, बीजेपी से ऑफर मिलने वाले बयान पर नोटिस। चुनाव आयोग ने आतिशी से कल शाम 5 बजे तक जवाब मांगा। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा कांग्रेस पार्टी बहुत सुस्त और आलसी हो गई है। हरीश रावत ने कहा कि अलायंस के लोग उसके जगाने का काम कर रहे हैं, उनसे कह रहे हैं कि उठो, जागो, लड़ो और जीतो। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया। फतेहा में शामिल होने की मांग पर यूपी सरकार से जवाब तलब किया। 9 अप्रैल को अगली सुनवाई। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रभारी रमेश चेन्नीथल्ला ने कहा हमारे पास कार्यकर्ताओं को चाय देने के लिए पैसे नहीं है, हमें जनता पर पूरा विश्वास है, जनता की मदद से हम यहां लोकसभा का चुनाव जीतेंगे। कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे का पीएम पर विवादित बयान। खड़गे ने कहा क्या राजस्थान के खेत से अफीम खाली है? मोदी जी क्या नींद की गोली खाए हो? मोदी जी क्या आप नींद में हो? हेमंत सोरेन की चार्जशीट पर बड़ा खुलासा। चार्जशीट के मुताबिक हेमंत सोरेन ने सरकारी रिकॉर्ड में हेराफेरी कर 8.86 एकड़ जमीन पर कब्जा करवाया। चार्जशीट में भानु प्रताप प्रसाद, हेमंत सोरेन, राजकुमार हिलारियास कच्छप और विनोद सिंह आरोपी। दिल्ली के LG ने दिल्ली सरकार को लेकर केंद्रीय गृह सचिव को चिट्ठी लिखी। कहा दिल्ली सरकार अदालतों को गुमराह कर रही है, भ्रामक झूठा हलफनामा देती है। आपका आरोप LG अफसरों पर कार्रवाई नहीं करते, मंत्रियों के अनुरोध का जवाब नहीं देते LG। मनीष सिसोदिया ने जेल से अपने विधानसभा के लोगों के लिए चिट्ठी लिखी। सिसोदिया ने कहा जल्द ही बाहर मिलेंगे, पिछले 1 साल में सबकी याद आई। भगत सिंह की फोटो के साथ केजरीवाल की तस्वीर पर भगत सिंह के पोते ने सवाल उठाए। सुनीता केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भीमराव अंबेडकर और भगत सिंह की तस्वीर के बीच केजरीवाल की तस्वीर लगी थी। राज्यपाल CV आनंद बोस ने पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री ब्रत्य बसु को हटाने की सिफारिश की। शिक्षा मंत्री ब्रत्य बसु पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने कहा राज्यपाल की सिफारिश पर सोचे सरकार। पप्पू यादव पर बिहार कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा पप्पू यादव कांग्रेस उम्मीदवार नहीं है, पप्पू यादव नॉमिनेशन वापस लें। भारतीय रिजर्व बैंक मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं, आपकी EMI में कोई राहत नहीं मिलेगी।
असम पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। असम एसटीएफ और पुलिस की ज्वाइंट ऑपरेशन में 21 किलोग्राम हेरोइन जब्त, कई ड्रग्स तस्कर भी गिरफ्तार।